24 में आपका स्वागत करती हूँ। बढ़ते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। हिंदुस्तान न्यूज 24 स्पॉन्सर्ड बाय दीक्षित कॉलेज ऑफ हायर एजुकेशन। स्टार्ट विद अ ड्रीम, फिनिश विद अ फ्यूचर। कैसा हो हमारा 2019 का सांसद विषय पर माधवगढ़ विधानसभा के मतदाताओं ने दिए विचार। 45 जालौन, गरोठा, भोगनीपुर संसदीय क्षेत्र की जनपद जालौन, झांसी, भोगनीपुर सहित विभिन्न जनपदों से हिंदुस्तान न्यूज 24 द्वारा चलाई जा रही मुहिम कैसा हो हमारा 2019 का सांसद को लेकर जालौन, गरोठा, भोगनीपुर की माधवगढ़ विधानसभा के ग्राम धनौरा के मतदाताओं ने खुलकर दिए अपने विचार। कहा, हमारा सांसद हमारे बीच रहे और हमारी समस्याओं का निदान करे और राष्ट्रवादी विचारधारा का हो। यहाँ वोट मांगने भी नहीं आए थे, यहाँ पे आए थे, हाँ आए थे, हम थे नहीं, लेकिन 5 सालों में यहाँ नहीं आए हैं। देखिए, पढ़े लिखे युवा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जहाँ तक चाहते हैं कि हमारा सांसद कैसा हो, इसके लिए क्या आप कभी, आप में से कोई भी इसके पहले कभी अपने प्रतिनिधि से मिलने गए? 5 साल बीत गए हैं, मान लीजिए सांसद आपके बीच में नहीं आया, हाँ, तो क्या आप लोग इस विषय को लेकर हम लोग गए? जैसे ट्रांसफार्मर हम लोगों का फूक जाता है तो जाते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं होती है, कह कल हो जाएगा, कल हो जाएगा। फिर हम लोग गांव से चंदा इकट्ठा करके तब यानी कि वहाँ पे फिर रुपये देना पड़ता किसी को, जब ये व्यवस्था होती है। यानी यहाँ पे कोई नहीं आता, हम लोग तो जाते रहते हैं यहाँ पे, किसी कहीं RCC मांगने के लिए, कहीं रोड मांगने के लिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। हाँ, कुछ पीछे कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, कुछ कहना चाह रहे हैं? बोलो बता क्या बोलो, आज तुम्हें लगता है ना खराब। देखिए, विचार सभी का है, विचार सभी का है, सभी चाहते हैं कि हमारा सांसद ऐसा हो जो हमारे बीच में आए, हमारी समस्या सुने, लेकिन माइक के आने से ये लगता है कि बरसात में भेड़ को जाना मुश्किल ही दिखाई देता है, कोई भी बाहर नहीं जा सकता हमारा। और जो नेता आते हैं वो दूसरा होके आ जाते हैं, सही रोड देख के, उनसे कहो भेड़ होके जाओ, बोले रास्ता खराब है, उसके बाद कोई सोचता नहीं है। हम लोग बड़े परेशान हैं, हम स्कूल बच्चों को ले जाते हैं, बड़ी समस्या होती है हमको बरसात में बच्चों को ले जाना। हम कोट विद्यालय में गाड़ी लगाए। देखिए, ये भी कहना है बड़ी समस्या आती है, क्योंकि रोड ले जाना बड़ी समस्या है, गड्ढे ही नहीं है, काफ़ी बड़ी गहरी लकीरें हैं जिससे गाड़ियों का निकलना भी दुबार होता है। यहाँ से जो बच्चे शहर के लिए पढ़ने के लिए जाते हैं, उनके साथ भी कभी कोई बड़ी हादसा हो सकती है। और सबसे आश्चर्य का विषय तो ये है जो बताया गया कि जब राजनेता इस गांव में आते हैं, भ्रमण करने के लिए आते हैं या किसी व्यक्ति विशेष के यहाँ मिलने के लिए आते हैं, और उनसे जब कहा जाता है कि भेड़ से होकर के धनौर चला जाए, तो वो इसको मना करते हुए अपने दूसरा रास्ता कर लेते हैं या फिर आने से मना कर देते, तो चूँकि रास्ता खराब है। तो इसका मतलब है कि हमारे नेताओं को भी पता है कि ये रोड बद से बदतर है, लेकिन आज तक उस पर सुनवाई नहीं की गई। ये वजह रही यहाँ के गांव वालों की ओर से, और ये जो रोज दिख रहा है वो यही कारण है। तो मैं पुनः आपसे जानना चाहूँगा कि आपसे जिस नेता ने ऐसा कहा कि रोड खराब है, तो उसको पहले नहीं आपको लगता था कि कभी एक धरना प्रदर्शन किया जाए ताकि सारे लोग यहाँ पर आ जाए? अरे आते हैं, उनसे कहा जाए रोड, उनसे कहा भी गया कई बार नेताओं से कि भाई रोड खराब है, बोले वैसे रोड खराब है, बोले वैसे रोड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, 2-4 दिन में काम चालू हो जाएगा, ऐसा आश्वासन दे के चले जाते हैं हमेशा। का कोई संतोषजनक जवाब ही नहीं देते हैं। बस जब भी आते हैं गांव में उनसे कहा सर विधायक रोड हमारा खराब है, बोले बस रोड हो जाएगा, 2-4 दिन में काम चालू हो जाएगा, इतना कह के चले जाते हैं। विधायक जी से कहा था, विधायक जी कहते हैं आप लोग चिंता क्यों करते हैं, हमारा गाँव है, 2.5 साल से अपना गाँव है, अपना गाँव करते हुए 2.5 साल निकाल दिया, तक रोड हुआ नहीं। रोड हमारा गाँव है, कहते हमारा गाँव है, जब भी कहो हमारा गाँव है, रोड कब होगा? गाँव तो आपका रोड कब होगा? तो लीजिए, आश्वासनों में जी रहे हैं गाँव के लोग। जो भी प्रतिनिधि यहाँ बनेगा उसका कमीशन जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक धनौरा टू घर निर्मित नहीं होगा, ये तो निश्चित है। चाहे कोई प्रतिनिधि हो, चाहे वो MLA के रूप में हो, चाहे MP के रूप में हो, चाहे जिस सरकार का हो, चाहे BSP सरकार हो, चाहे सपा सरकार हो, चाहे BJP गवर्नमेंट हो,
तो ये परिस्थितियां बनी हुई हैं अब तक। अब ईश्वर मालिक। देखिए, जो भी रोष देखा जा रहा है वो किसी पार्टी विशेष के लिए नहीं, बिल्कुल यहाँ तक गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं कि हमारा जो धनौरा से और भेड़ का जो रोड पड़ा है वो केवल और केवल कमीशन के कारण से रुका हुआ है। गंभीर नहीं, एक्चुअल आरोप है, एक्चुअल आरोप है। और जो एमएलसी यानी हमारे जो एमएलसी साहब हैं यहाँ के, उन्होंने यानी अपना 1.5 किलोमीटर का रोड एकदम हॉटमैक्स डलवा लिया और चाहते तो यानी 3 किलोमीटर का ये भी पूरा करा सकते थे, लेकिन वो नहीं कराया। यानी अपनी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी कर ली अपने गांव जाने के लिए। और हम आपसे चाहते हैं यानी हम लोगों की बात, हमारे पूरे गांव की बात आपकी न्यूज चैनल से पूरे तहसील स्तर, प्रदेश स्तर और आगे तक जाए। बस हम गाँव लोगों की आपसे यही अपेक्षा है। चलिए, मेरा प्रयास यही होगा कि आपकी बात शासन और प्रशासन तक पहुँचे। 2019 लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है, तो यहाँ पर खड़े सभी युवाओं से, बुजुर्गों से, वरिष्ठ मतदाताओं से मैं जानना चाहूँगा कि 2019 का कैसा हो आपका सांसद, क्या अपेक्षा है अपने सांसद से, कैसे सांसद को आप चयन करना चाहेंगे। तो यहाँ हमारे बीच बहुत से जागरूक मतदाता खड़े हुए हैं, विशेषकर युवा खड़े हुए हैं, तो मैं जानना चाहूँगा एक एक करके उनके विचार और सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा क्या अपेक्षाएं हैं आने वाले सांसद से। तो क्या नाम है भैया आपका? धर्मेंद्र कुमार जी। धर्मेंद्र जी, क्या चाहेंगे कि आपका 2019 का सांसद कैसा हो? हमारा सांसद ऐसा होना चाहिए जो कि क्षेत्र में आए जाए, ऐसा नहीं कि चुनाव जीतने के बाद 5 साल अपने बस घर में बैठा रहे। जैसे कि अभी भानु थे तो 5 साल में एक दिन भी शायद है कि धनौरा आए हों। चलिए, देखिए, आपने जैसे लिया भानु प्रताप सिंह जी आपके सांसद थे, एक बार भी धनौरा नहीं आए, इसके पहले भी सांसद रहे होंगे, तो किसी के बारे में आप एक कोई ऐसा उदाहरण आपके सामने है, कोई सांसद आपके सामने आया? हाँ, आ जाते हैं कभी कभी, शायद खाबरी जी आए थे एक बार। अच्छा जी, अनुरागी भी आए थे, लेकिन भानु जी नहीं आए। तो अब क्या लग रहा है कि आपको आपका आने वाला सांसद कैसा हो और क्या उसको आप अपने तरीका से सुझाव देना चाहिए? तो यही सोचते हैं अच्छा हो हमारा सांसद, ऐसा हो जो हम लोगों को समझे, समस्याओं को समझे, मूलभूत आवश्यकता हमारी पूरी हो, जैसे रोड है, लाइट है, यानी ये आवश्यकताएं पूरी होनी चाहिए बस। और हम लोगों को क्या चाहिए, कोई भी पार्टी का हो, ये जैसे यहाँ का रोड है हमारे गाँव का, तो मतलब 30 की स्पीड में गाड़ी कोई शायद 4 व्हीलर लग्जरी गाड़ी लेके नहीं आ पाएगा। यानी 15 साल हो गई है यहाँ पे, यानी कि सबसे पहले यहाँ बीएसपी, फिर सपा और अब भाजपा की सरकार चल रही है प्रदेश की, और केंद्र की तो निकल ही गई है। तो यानी कि रोड की स्थिति बहुत जर्जर है, यानी कि 15 सालें निकल चुकी हैं, कोई सुनवाई नहीं है, केवल आश्वासन आश्वासन आश्वासन। बरसात में तो इतना। क्या नाम है आपका? वरुण प्रताप सिंह। वरुण जी, करते क्या हैं? यानी हम बीटीसी कर रहे हैं, बीटीसी कंप्लीट हो चुकी है, टेट और सुपर टेट भी हो गया है, वो भी भर्ती हम लोगों की फंसी है, जो फंसाई गई है एक तरीके से, सरकार ने फंसाया है हम लोगों को भर्ती में। नहीं, अगर पहले ही वो जियो निकाल देते एक दिन पहले, शायद ये भर्ती ना फंसती। हम लोग भाई साहब भी हैं, ये भी यानी सुपर टेट क्वालिफाई हैं, तो हम लोग अभी क्षेत्र में ज्वाइनिंग कर रहे होते, शायद इस निर्वाचन में हम लोगों की ड्यूटी भी लग सकती थी। तो इस प्रकार सरकार से भी हम लोगों को बहुत नुकसान तो हुआ ही है। और अपना सांसद क्या, सांसद तो यानी कि आए नहीं है भानु जी, शायद पिछली बार तो वोट मांगने भी नहीं आए थे, पिछली बार यानी कि यहाँ वोट मांगने भी नहीं आए थे, यहाँ पे आए थे, हाँ आए थे, हम थे नहीं, लेकिन 5 सालों में यहाँ नहीं आए हैं। देखिए, पढ़े लिखे युवा हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जहाँ तक चाहते हैं कि हमारा सांसद कैसा हो, इसके लिए क्या आप कभी, आप में से कोई भी इसके पहले कभी अपने प्रतिनिधि से मिलने गए? 5 साल बीत गए हैं, मान लीजिए सांसद आपके बीच में नहीं आया, हाँ, तो क्या आप लोग इस विषय को लेकर हम लोग गए? जैसे ट्रांसफार्मर हम लोगों का फूक जाता है तो जाते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं होती है, कह कल हो जाएगा कल हो जाएगा, फिर हम लोग गांव से चंदा इकट्ठा करके तब यानी कि वहाँ पे फिर रुपये देना पड़ता किसी को, जब ये व्यवस्था होती है। यानी यहाँ पे कोई नहीं आता, हम लोग तो जाते रहते हैं यहाँ पे, किसी कहीं RCC मांगने के लिए, कहीं रोड मांगने के लिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। हाँ, कुछ पीछे कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, कुछ कहना चाह रहे हैं? बोलो बता क्या बोलो, आज तुम्हें लगता है ना खराब। देखिए, विचार सभी का है, विचार सभी का है, सभी चाहते हैं कि हमारा सांसद ऐसा हो जो हमारे बीच में आए, हमारी समस्या सुने, लेकिन माई के आने से
ये लगता है कि बरसात में भेड़ को जाना मुश्किल ही दिखाई देता है, कोई भी बाहर नहीं जा सकता हमारा। और जो नेता आते हैं वो होके आ जाते हैं सही रोड देख के, उनसे कहो भेड़ होके जाओ, बोले रास्ता खराब है, उसके बाद सोचता नहीं है। हम लोग बड़े परेशान है, हम स्कूल बच्चों को ले जाते हैं तो बड़ी समस्या होती है हमको बरसात में बच्चों को ले जाना। हम कोट विद्यालय में गाड़ी लगाए देखिए, ये भी कहना है के सामने बात करनी है, बड़ी समस्या आती है क्योंकि रोड ले जाना बड़ी समस्या है, गड्ढे ही नहीं है, काफ़ी बड़ी गहरी लकीरें हैं जिससे गाड़ियों का निकलना भी दुबार होता है। यहाँ से जो बच्चे शहर के लिए पढ़ने के लिए जाते हैं उनके साथ भी कभी कोई बड़ी हादसा हो सकती है। और सबसे आश्चर्य का विषय तो ये है जो बताया गया कि जब राजनेता इस गांव में आते हैं, भ्रमण करने के लिए आते हैं या किसी व्यक्ति विशेष के यहाँ मिलने के लिए आते हैं और उनसे जब कहा जाता है कि भेड़ से होकर के धनौर चला जाए तो वो इसको मना करते हुए अपने दूसरा रास्ता कर लेते हैं या फिर आने से मना कर देते तो चूँकि रास्ता खराब है। तो इसका मतलब है कि हमारे नेताओं को भी पता है कि ये रोड बद से बदतर है, लेकिन आज तक उस पर सुनवाई नहीं की गई। ये वजह रही यहाँ के गांव वालों की ओर से और ये जो रोज दिख रहा है वो यही कारण है। तो मैं पुनः आपसे जानना चाहूँगा कि आपसे जिस नेता ने ऐसा कहा कि रोड खराब है तो उसको पहले नहीं आपको लगता था कि कभी एक धरना प्रदर्शन किया जाए ताकि सारे लोग यहाँ पर आ जाए? अरे आते हैं, उनसे कहा जाए रोड, उनसे कहा भी गया कई बार नेताओं से कि भाई रोड खराब है, बोले बस रोड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, 2-4 दिन में काम चालू हो जाएगा, ऐसा आश्वासन दे के चले जाते हैं हमेशा। का कोई संतोषजनक जवाब ही नहीं देते हैं। बस जब भी आते हैं गांव में उनसे कहा सर विधायक रोड खराब है, बोले बस रोड हो जाएगा, 2-4 दिन में काम चालू हो जाएगा। विधायक जी से कहा था, विधायक जी कहते हैं आप लोग चिंता क्यों करती है, हमारा गाँव है, 2.5 साल से अपना गाँव है, अपना गाँव करते हुए 2.5 साल निकाल दीजिए, आज तक रोड हुआ नहीं। हमारा गाँव है, कहते हमारा गाँव है, जब भी कहो हमारा गाँव है, रोड कब होगा? गाँव तो आपका रोड कब होगा? तो लीजिए, आश्वासनों में जी रहे हैं गाँव के लोग। जो भी प्रतिनिधि यहाँ बनेगा उसका कमीशन जब तक क्लियर नहीं होगा, धनौरा टू घर निर्मित नहीं होगा, ये तो निश्चित है। चाहे कोई प्रतिनिधि हो, चाहे वो एमएलए के रूप में हो, चाहे एमपी के रूप में हो, चाहे जिस सरकार का हो, चाहे बीएसपी सरकार हो, चाहे सपा सरकार हो, चाहे बीजेपी गवर्नमेंट हो, तो ये परिस्थितियां बनी हुई अब तक। अब ईश्वर मालिक देखिए, जो भी रोज देखा जा रहा है वो किसी पार्टी विशेष के लिए नहीं, बिल्कुल यहाँ तक गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं कि हमारा जो धनौरा से और भेड़ का रोड पड़ा है वो केवल और केवल कमीशन के कारण से रुका हुआ है। गंभीर नहीं, एक्चुअल आरोप है, एक्चुअल आरोप है। और जो एमएलसी यानी हमारे जो एमएलसी साहब हैं यहाँ के, उन्होंने यानी अपना 1.5 किलोमीटर का रोड एकदम हॉटमैक्स डलवा लिया और चाहते तो यानी 3 किलोमीटर का ये भी पूरा करा सकते थे, लेकिन वो नहीं कराया। यानी अपनी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी कर ली अपने गांव जाने के लिए। और हम आपसे चाहते हैं यानी हम लोगों की बात, हमारे पूरे गांव की बात आपकी न्यूज चैनल से पूरे तहसील स्तर, प्रदेश स्तर और आगे तक जाए। बस हम गाँव लोगों की आपसे यही अपेक्षा है। चलिए, मेरा प्रयास यही होगा कि आपकी बात शासन और प्रशासन तक पहुँचे।